जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक वीडियो मैंने आपके लिए पहले बनाया था कि सब कुछ पहले से तय है। तो कल मैं भगवत गीता पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे एक अध्याय 11 में एक श्लोक मिला। श्लोक नंबर 33 है, आप देख सकते हैं अगर आपके पास हो। तो उसमें ये बात बहुत अच्छे से बताई हुई है कि सब कुछ पहले से तय है। हमको बिल्कुल किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करना है, बस हमारा जो कर्म है वो करते रहना है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ पहले से तय है। और पहले से तय भी कैसे है? हमने जो कर्म किया उस हिसाब से। कई बार जब हम चिंता करते हैं तो कर्म नहीं कर पाते। मान लो कि कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है। अब वो अगर चिंता करता रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, तो उसको कर्म करने का समय नहीं मिलेगा। जब कर्म नहीं कर पाएगा तो उसका फल भी नहीं बनेगा, क्योंकि फल तो तब बनता है जब कर्म हो। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसी हम मेहनत करते हैं, जितनी तैयारी करते हैं, सबका रिटर्न मिलता है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। भगवान श्री कृष्ण जो है ये अर्जुन से कहते हैं कि उठो, है ना, और अपने उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। आगे लिखा हुआ है कि जित्वा शत्रुन भुक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वेत निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव स्वय साचिन। मतलब देखो क्या लिखा है, इसको मैं आपको हिंदी में पढ़ के बताता हूँ कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। मतलब कि संसार में सब कुछ आपका ही है। सब कुछ ये समझो कि आपको पहले ही मिल चुका है। अब अगर आप निमित्त बनना चाहते हो तो बन जाओ। अब निमित्त कैसे बनोगे? उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को आपको जानना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि बात करते हैं 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए जो है वो इस संसार में है, वो आपके हैं। लेकिन आपको आप तक अगर लाना है, निमित्त बनना है उनका, तो फिर आपको उठना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि सब कुछ पहले से तय है। ये समझो कि संसार में, इस ब्रह्मांड में हर चीज के ऊपर आपका हक है, बस आपको उस तक जाना है। अब जाने के लिए घर पे बैठे रहने से, मतलब केवल निराश होकर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि कई बार लोग क्या होते हैं, बस ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं, परेशान रहते हैं, कैसे होगा, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। देखो मुश्किल कुछ नहीं है। आप ये देखो कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसका 1000 गुना या 1 लाख या 1 करोड़ गुना भी लोग करके बैठे हैं आज। उनके भी वही 2 आंखें 2 कान। ऐसा नहीं है कि उनके 2 आंखें और एक्स्ट्रा दे दी भगवान ने इसलिए इसने ज़्यादा कर लिया, अगर मेरे को देते तो मैं भी कर लेता। आज अंबानी जी हैं तो अंबानी जी भी वही वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग से भगवान ने उनको बनाया। लेकिन मेन चीज क्या है? उनका विश्वास, उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग। तो पूरे इस ब्रह्मांड में सब चीजों के ऊपर आपका अधिकार है। बस आपको केवल क्या करना है? निमित्त बनना है। अगर निमित्त बनना चाहो तो बन जाओ। अब निमित्त कैसे बनोगे? कि आपके रिश्तेदार कहेंगे कि ये देखो हमारे लड़के ने कार ली, ये देखो इन्होंने नया घर बनाया, ये देखो इन्होंने इतने पैसे कमाए, जबकि वो यही थे। ऐसा नहीं है कि जमीन अलग से कहीं से लेके आ गए दूसरे ग्रह से। सब यही है, पैसा भी यही है, सब कुछ यही है। बस हमको क्या बनना है? निमित्त बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा, अच्छे विचार करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मेहनत भी पहले अच्छे विचार से होगी। अगर मन मन निराश है, उदास है, तो किसी काम को करने का मन नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को जानना होगा, है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव रहना होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये तो हो गया। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि अ, सोया साची इसमें आया है। इसका अर्थ है यद्यपि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके, मतलब हम हमारे जीवन में उत्साह के साथ काम कर सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मोती घाट उतार सकता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो बात है, और एक और चीज कि प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। और ये योजना क्या है? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सब कुछ योजना के तहत हो रहा है, सब कुछ आपका है, केवल आपको बनना है निमित्त, है ना। सब कुछ योजना के तहत होता है। आज आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप नहीं देख रहे हैं, ये यूनिवर्स ने आपको फोर्स किया है, आपका ध्यान इस तरफ लगाया है। कुछ भी अकारण नहीं होता है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। मतलब ऊपर वाला आपको सपोर्ट कर रहा है। वो आपको अभी आप देखो, अभी जैसे हम ये वीडियोस बनाते हैं, तो आप इस पे देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख लोग देख लेंगे।
अभी अगर कोई गाना रिलीज होगा उसको मिलियंस में लोग जाते हैं, 1 करोड़ व्यूज, 2 करोड़ व्यूज, 5 करोड़ व्यूज। तो आप देखो आप कितने किस्मत वाले हो कि भगवान ने आपको चुना है ये चीजें दिखाने के लिए। ये चीजें हर कोई नहीं देखता है। ज्यादातर लोग अभी परेशान पड़े हैं बस और फालतू चीजें देख रहे हैं। इसलिए भगवान का धन्यवाद करो और पॉजिटिव सोचना शुरू करो, कुछ जीवन में करना शुरू करो, निराश होना बंद हो जाओ। सब कुछ पहले से तय है। और एक और सबसे बड़ी बात, जो होगा बेस्ट होगा, बढ़िया होगा। इस बात पे आप विश्वास करें। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस चैनल पे मैं इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हो सकेगा तो अभी मैं इसी चैनल पे एक पॉडकास्ट की सीरीज स्टार्ट करूँगा, जिसमें जो है कुछ ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में कुछ अच्छा किया है तो उनको मैं लेके आऊँगा और उनसे बातचीत करेंगे, ताकि आपका भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। तो अगर आप चाहते हैं इस प्रकार का पॉडकास्ट तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।